हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आपको एक नई रिपोर्ट फिर से दिखाते हैं। कांड वही है जो श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी, प्रेम कहानी, जिसे हम मौत की कहानी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बात बहुत ज़्यादा घुमा करके ये आ रही है कि अभी तक पुलिस के हाथों में कोई भी सबूत नहीं पकड़ी है। आफ्ताब ने भले कानूनी तौर पर सारे गुनाह कबूल कर लिए हो, लेकिन अभी तक उसकी सबूत की जो बात है वो सामने नहीं आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसके पास 25 गर्लफ्रेंड थे। मीडिया में ये चलाया जा रहा है, इतनी बड़ी मतलब ये बातें कही जा रही है। और उसके बाद कई प्रकार के 2000 आपको मैं मीडिया रिपोर्ट में दिखा दूंगा, स्क्रीन पे दे दूंगा मीडिया रिपोर्ट पर। और ये आ रही है कि 2020 में श्रद्धा को मतलब ये आफ्ताब इसे बेपरता मतलब इससे मारपीट करता था, ठीक है ना, बेबरता इसे मारपीट करता था। कुछ मीडिया वालों ने उसकी फ़ोटो पे कई सारे मतलब जख्म दिखाने की कोशिश करी है, बताई है कि उसके चेहरे पे कई जगह जख्म लगी है। उसके सोशल मीडिया तस्वीर में दावा किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ सत्य इस तरह से है कि बहुत बड़ी सच्चाई हो सकता है कि यहाँ पे घुमाया जा रहा है, जो सच सामने अभी तक नहीं आ रहा है। कोर्ट पे पेश करने के लिए पुलिस के पास अभी तक सबूत हाथ में नहीं आई है। और ये ऐसी घटना है जो पूरी देश को मतलब बेशक इस तरह से परेशान करके रखा है पूरी देश को, जिसके जल्द से जल्द सूली चढ़ाने की हर लोगों की मांग है। और यहाँ सबूत अभी तक इकट्ठा नहीं हो पाई है। सारे कारनामे कबूलने के बाद भी सबूत अब तक हाथ में नहीं लगी है। तो इसके पीछे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो क्राइम तक के आज तक का एक एंकर है, जो क्राइम तक का आप यूट्यूब पे जा कर के सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वही सच जो वो मीडिया आपको पूरी तरह से उस जगह पे जो जंगल है उस जगह की रिपोर्टिंग करते हुए उसने जो दिखाई है, वो चीज़ें आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे। आइए देखते हैं। तो आप अभी आपके सामने जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आपको बताएंगे किस तरह की घटनाएं घटी है। क्या है इसकी सच्चाई क्या है, पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन आफ्ताब जिस तरीके से पुलिस को जवाब दे रहा है, पुलिस के सामने जो इंट्रोगेशन है, पुलिस को भी लग रहा है कि पुलिस के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा, बल्कि घुमा रहा है। और यही वजह है कि लगातार पुलिस उसे लेकर जंगल जंगल भटक रही है, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिला। अभी तक जो इस केस में सबसे अहम साबित होने वाला है आगे चलकर, वो आला कत्ल यानी आरी, जिससे कत्ल के लाश के टुकड़े किए गए, बरामद नहीं। मोबाइल बरामद नहीं। श्रद्धा के कपड़े बरामद नहीं। कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत, खून या फिर लाश के टुकड़ों की कोई निशानी उस घर से जहाँ पे किराए पे रह रहा था, बरामद नहीं। खुद इसके अपने कपड़ों में से किसी में भी कोई ब्लड स्टेन या बाकी ऐसी कोई चीज बरामद नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, लाश का सर। उसने लाश के बेशक टुकड़े किए, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि उसने सर के टुकड़े नहीं किए, गला काटा था, सर अलग उसने एक पॉलिथीन में रखकर फेंका था। अब सर ऐसी चीज है कि जो आसानी से छुपाई नहीं जा सकती। पुलिस को यह भी डाउट है कि उसने इस सर को कहीं ना कहीं जमीन के नीचे गाड़ दिया ताकि वो किसी के हाथ न लगे और इसकी पहचान न हो सके। हालांकि उसने ये भी कहा कि कत्ल करने के बाद उसने श्रद्धा के लाश के चेहरे को जलाने की कोशिश की थी ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। लेकिन चेहरे को जलाने का यहाँ मतलब ये है कि फिर वो कहीं फेंकेगा तो किसी के हाथ वो सर लगे और उसके बाद वो चेहरा सामने आए। लेकिन यहाँ चेहरा और लाश का सर दोनों गायब। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने इस सिर को, जो पुलिस को लगता है, किसी जगह गड्ढा खोदकर दफना दिया। लेकिन आज 5वां दिन हो गया पुलिस कस्टडी में, अभी तक वो गड्ढा जहाँ पे उसने दफनाया सचमुच अगर दफनाया है पुलिस को नहीं मालूम। जबकि पुलिस उससे लगातार पूछ रही है और ये सर एक बहुत अहम सबूत है इस केस में। तो कहाँ पे उसने गड्ढा खोदा, कहाँ दफनाया, तो ये भी नहीं पता। इसका मतलब है कि आफ्ताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। आफ्ताब को बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन पुलिस से जो बात कर रहा है शायद पूरा सच नहीं बोल पा रहा है। तो आफ्ताब को लेकर पुलिस भटक रही है। आज 5 दिन की पुलिस हिरासत खत्म हुई, साकेत कोर्ट में उसे दोबारा पेश किया गया, जहां से उसे दोबारा पुलिस ने पुलिस हिरासत में मांगा ताकि आगे की पूछताछ और अभी लाश के जो बाकी सबूत है वो बरामद हो सके। और अदालत ने उसे पुलिस रिमांड और दे दी, यानी पुलिस हिरासत में अभी कुछ दिन और रहेगा वो, ताकि जितने सबूत जो अभी तक हासिल नहीं हो सके वो पुलिस तक पहुंच सके। लेकिन कुल मिलाकर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनको चाहिए क्या इस केस को सुलझाने के लिए, पहली चीज, कोई भी एक टुकड़ों में बटी इस लाश का एक छोटा सा भी टुकड़ा मिल गया और डीएनए मैच कर गया केस के लिए। वो आरी जिससे ये कत्ल हुआ, जिस दुकान से उसने खरीदा उस दुकान के बारे में मालूम है, उसका मेड कैसा है वो ये भी पता चल गया, लेकिन वो कहाँ है ये नहीं पता। वारदात वाले रोज श्रद्धा के कपड़े जो उसने पहन रखे थे, जो उसने टुकड़े करते वक्त उसके कपड़े को फेंका, वो कपड़े अभी तक नहीं मिले। हालांकि उसने कहा था कि कपड़े उसने चलती हुई एक कूड़े की गाड़ी में डाल दिया था। अब वो गाड़ी, उसके बाद वो कूड़ा, फिर दिल्ली में ऑलरेडी कूड़े के 3 ढेर है, पहाड़ है, जहाँ सारे दिल्ली के गार्बेज जो है डंप किए जाते हैं। अब 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी में से कितने कूड़े हर रोज निकलते हैं, आप औसतन उसका अंदाजा लगाइए तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है।
तीसरा, चलिए लाश के टुकड़ों को हटा दीजिए, उसने ये कहा था कि काले रंग की पॉलिथीन थी जिसमें वो टुकड़ों को रखता था, और लगभग उसने ऐसे एग्जैक्ट से गिनती भी आती है कितने पॉलिथीन बनाए, लेकिन उसका ये है कि करीब 18 से 22 के बीच में बनाए थे उसने अलग अलग पॉलिथीन के टुकड़े जिसमें लाश रखी थी। पॉलिथीन जल्दी खराब नहीं होता, पॉलिथीन इसीलिए बैन भी है दिल्ली में, क्योंकि रिसाइकिल करने के इसके अलग तरीके हैं। तो अगर उसने लाश को टुकड़ों को पॉलिथीन में फेंका तो लाश के टुकड़े बेशक ना मिले अगर जानवर खा गया। पॉलिथीन जनरली मिल जाती है। अब लेकिन इस जंगल में जब मैं आया तो अंदर कदम रखते ही जगह जगह पर मुझे बहुत सारे काले रंग की पॉलिथीन दिखाई, सफेद रंग की भी पॉलिथीन दिखाई, बहुत सारे लोग यहाँ थे, यहाँ प्लास्टिक के ग्लास भी दिखाई दिए, हड्डियाँ मैंने आपको दिखाई हैं कि अभी भी पड़े हुए यहाँ पर। तो ये जंगल है, ये सारी चीज़ें यहाँ होना कोई अजूबा नहीं है। लेकिन अब एक भी अगर वो पॉलिथीन बरामद हो जाए जिसमें लाश के टुकड़े रखकर जंगल में फेंके गए थे, तो वो भी फॉरेंसिक जांच के दौरान उससे साबित किया जा सकता है कि इस पॉलिथीन के अंदर कोई ना कोई ऐसे सबूत है जो श्रद्धा के कत्ल के तार को जोड़ सकते हैं। एक उसकी भी जरूरत है, श्रद्धा के मोबाइल वो एक बड़ा क्लू दे सकता है। तो यहाँ पे ये सारे वो सबूत हैं जिनकी इस वक्त दरकार है। अब एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों ने आपने से मेल करके पूछा था कि जब एक कातिल इकरार कर रहा है कि मैंने श्रद्धा का कत्ल कर दिया तो फिर इतनी सारी चीज़ें क्यों? सीधे सीधे केस बनना चाहिए और उसे सजा होनी चाहिए। तो यहाँ आपको ये बताऊँ कि दो चीज़ें, अदालत में आमतौर पर हर मुजरिम ये कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, गीता पे हाथ रख के कसम खाता है, अदालत की ये एक रिवाज है, लेकिन पता चलता है कि वो मुजरिम है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे केस हुए जिसमें एक मुजरिम अदालत में खड़ा होकर कहता है मैं गुनहगार हूँ, मैं कातिल हूँ, लेकिन उसके इकरार करने भर से उसी वक्त अदालत फैसला नहीं सुना देती, ये तो मान चुका इसी ने कत्ल किया है तो चलो इसको सजा देते हैं। नहीं, अदालत का काम है दलील, वकील, जरा सबूत, गवाह, इन सारी चीज़ों की रोशनी में उस केस को देखना। अब यहाँ अगर आफ्ताब यही चीज़ जो अब तक पुलिस के हिसाब से सामने आ रही कि उसने इकरार कर लिया कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया और कटघरे में खड़ा होकर भी वो अदालत के सामने ये कहे कि मैंने ही कत्ल किया है, तो सिर्फ उसके कहने भर से उसको सजा नहीं होगी, बल्कि उसके लिए फिर वो सारे जो एविडेंस है, सबूत है, जो कड़ियों को जोड़ते हैं, वो अदालत के सामने रखना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि कई मुजरिम कुछ मजबूरी में अदालत के सामने झूठ बोलता है, ये कहते हुए कि मैं ही गुनहगार हूँ। तो अदालत का काम यही होता है कि हर पहलू को देखें। इसलिए जो सवाल है कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इतनी कवायद की क्या जरूरत है? इसी का दूसरा पहलू है कि अभी तो वो पुलिस की कस्टडी में, उसने कहा पुलिस मारेगी, भैया जो भी है सब बोल दो, बोलो मैंने ही मारा है, बोल दिया। जिस दिन वो अदालत में पहुंचा, कटघरे में खड़ा हुआ, उसी दिन मुकदमा है। और अमूमन ज्यादातर केस में यही होता है, वो कहेगा मैंने तो पुलिस के दबाव में सब बोला था कि मैंने कत्ल किया, मैं तो बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। तो वहाँ पे फिर पुलिस को ये बताना होगा ये झूठ बोल रहा है, ये देखिए ये सबूत है। तो उस वक्त अगर पुलिस पहली चीज कि श्रद्धा की मौत हो चुकी है, उसका कत्ल हुआ, ये रहा एविडेंस, ये रहे उसके लाश के कुछ टुकड़ों के नमूने, ये रहे उसके डीएनए प्रोफाइल, ये रहा उसका फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट, आला कत्ल, हथियार आरी पुलिस ने बरामद कर लिया अदालत के सामने, ये रहा वो आरी जिससे खरीदा गया था, और ये रहा वो दुकान वाला जिसके यहाँ से खरीदी और उसने इसकी शिनाख्त की, वो कपड़े जो श्रद्धा ने पहने आखिरी वक्त, ये रहे उस कपड़ों पर भी कुछ खून के और बाकी चीज़ों के निशान, उसके घर की वो नाली और उस नाली के जरिए मिले गए अगर कुछ सबूत निकला, तो ये रहे उसी आफ्ताब और श्रद्धा के घर में जिस कमरे में कोई और नहीं रहता था कि सारे सबूत। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि श्रद्धा का कत्ल हुआ और इन दोनों के अलावा तीसरा कोई कैरेक्टर नहीं है इसमें शामिल। मोबाइल के कॉल डिटेल, ये दोनों के लोकेशन एक है छतरपुर में, वो सारी चीज़ें। तो जब ये सारी चीज़ें पुलिस एक साथ पुख्ता तौर पर अदालत में रखेगी तो फिर आफ्ताब के पास बचने का और बहाने का कोई दूसरा रास्ता बचेगा ही नहीं। इसीलिए पुलिस ये मेहनत और मशक्कत कर रही है कि कम से कम वो तमाम ऐसे सबूतों को इकट्ठा कर सके जो आप। तो फ्रेंड, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अभी तक सबूत हासिल नहीं हो पाई हाथों में। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि इसने किसी अपराधी के दबाव में ये बातें कह दी हो कि बोलने से तुम्हें ये सारे गुनामा कबूल करना होगा। उसके बाद दूसरी बात हो सकती है कि इसे लड़की को बेच दिया हो, क्योंकि ये सारे सबूत देखते हुए ये बातें पता चल रहा है कि एक इंसान खुलेआम किस तरह से सच बोल रहा है। क्योंकि इसमें बताया गया कि बोलने से कि अपराधी कई बार अपने जगह रास्ता सब बदल लेता है, इस तरह की चीज़ें आती है। हालांकि इसके पीछे हो सकता है कि कोई राजनीतिक साजिश, न जाने इसके पीछे क्या राज है, अभी तक कोई पता खुलासा नहीं चल रहा है। और ये बहुत बड़ी गुमनामा केस है जिसके लिए इतनी बड़ी सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक कातिल का जो भी मतलब ये किया गया है, इन सारी चीज़ें एविडेंस अभी तक पुलिस को एक भी हाथ नहीं लग रही है। ये कितनी घनघोर करने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि ये लड़की को बेच दिया है, या फिर दूसरी बात है कि लड़की को दूसरों को ही उठा लिया है, क्योंकि लड़की इतनी खूबसूरत थी। हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो घटना के पीछे क्या राज हो सकती है, आप सभी लोग इस पर ज़रूर अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सच सबके सामने आनी चाहिए। हालांकि हल्ला सांप्रदायिकता बहुत सारी बढ़ रही है, इन सब चीज़ों तनाव को ना देखते हुए, क्योंकि समाज में, हमारे देश में ऑलरेडी 2 विभाग या फिर जाति धर्म में अभी तक तकरार है इस तरह की, और ये नफरत और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए कानून के पास अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।